तलाक के प्रोसेस के बाद अजय कोर्ट से निकलकर गाड़ी में बैठा तो पत्नी मुस्कान भी उसी गाड़ी के पास आ गई। उदास अजय ने एक कातर दृष्टि से 10 साल साथ रही पत्नी मुस्कान की तरफ देखा। वह बुझी मुस्कान के साथ बोली, बस अड्डे तक आखिरी सफर आपके साथ करना चाहती हूँ। पति बोला, एलुमिनी की रकम भी कुछ ही महीने तक दे दूंगा। जो तुम्हारे लिए घर बनाया था वह घर बेच दूंगा। 10 वर्ष पहले मुस्कान और अजय की शादी परिवार वालों की सहमति से हुई थी। लड़की पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील थी। लड़की का परिवार भी काफी अच्छा था, इसलिए एक ही नज़र में अजय के परिवार वालों को लड़की पसंद आ गई। लड़की के पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर थे। लड़की की एक छोटी बहन और छोटा भाई था। माँ बाप छोटे, 2 भाई बहन और मुस्कान 5 लोगों का सुखी परिवार था। 2 महीने के बाद सगाई का मुहूर्त निकला और सगाई हो गई, और फिर 6 महीने बाद शादी भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मुस्कान के ससुराल में सास, ससुर, पति और एक देवर था, और एक बुआ सास भी थी जो साथ में ही रहती थी, जिनके पति इस दुनिया में अब नहीं थे और उनके परिवार वाले अच्छे नहीं थे। इसलिए कुछ सालों से वह अपने भाई भाभी के ही घर में रह रही थी, और उनका भी एक बेटा था, और वह भी कुछ किलोमीटर की दूरी में हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, जिसका पूरा खर्चा उनके मामामी यानी मुस्कान के ससुराल वाले ही उठा रहे थे। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। मुस्कान भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। अजय उसे बहुत मानता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। मुस्कान के सास, ससुर और देवर सभी का स्वभाव अच्छा था। शुरू शुरू में मुस्कान की बुआ सास भी मुस्कान से अच्छा बर्ताव करती थी। 2-3 साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे मुस्कान की बुआ सास का व्यवहार मुस्कान के प्रति बदलने लगा। मुस्कान को कभी कभी लगता था कि बुआ को अचानक क्या हो जाता है, लेकिन फिर वो अपने काम में व्यस्त हो जाती थी। कुछ महीने के बाद मुस्कान की मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी और उनका काफी दिनों तक इलाज भी हुआ। फिर अचानक एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। मुस्कान और मुस्कान के परिवार वाले काफी दिनों तक उदास रहे। फिर समय के साथ साथ फिर से सब कुछ ठीक होने लगा, क्योंकि मुस्कान के पिताजी कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनके पहले की भी काफी प्रॉपर्टी थी। इसलिए जब से मुस्कान और अजय की शादी हुई थी, तभी से मुस्कान के बुआ सास की नज़र उनकी संपत्ति में भी थी। अब बुआ सास के बेटे की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। उसने एमबीए की थी, और अब उसका मन एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करने का था, क्योंकि मुस्कान की बुआ सास के पति बहुत साल पहले ही गुजर चुके थे, और उनके ससुराल वाले भी अच्छे नहीं थे, और उन्होंने कभी इन्हें 1 रुपये की भी मदद नहीं की थी। इसलिए वहां से उम्मीद रखना तो फिजूल था। अजय का जूता चप्पल का अच्छा खासा शोरूम था, जिसमें अब उसका छोटा भाई भी आने लगा था। वो भी अब काम सीख रहा था। इसलिए बुआ सास को लगने लगा कि मेरे भाई के दोनों बेटे तो अब सेटल हो गए हैं। कुछ ही महीनों में भैया का छोटा बेटा भी अजय के साथ शोरूम में सेट हो जाएगा, और रह जाएगा मेरा बेटा, जिसने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन अब उसके बिजनेस को शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए, जो कि मेरे पास तो है नहीं। और मैं इतने सारे पैसे भैया से मांगू कैसे? यही सब सोच सच कर उनका व्यवहार बदलता जा रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन अब वह अजय और उसकी बीवी को खुश देखकर चिढ़ने लगी थी, क्योंकि वह अपनी दुनिया में काफी खुश थे। किसी चीज की कमी नहीं थी। अजय बहुत मेहनत करता था, और उसने अपनी मेहनत से मुस्कान के नाम पर फ्यूचर के लिए एक प्यारा सा घर भी बनवाया था। ये सब देखकर वो अंदर ही अंदर बहुत ही जलने लगी थी। इसलिए वह मुस्कान के साथ कभी कभी अजीब सी व्यवहार करती थी। 1 साल बाद अजय के छोटे भाई की भी शादी हो गई, लेकिन उसकी बीवी परिवार से काफी अलग थी। ना ही घर के कामों में उसका मन लगता था। बस बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग करना, बाहर का खाना खाना, बस यही सब उसे पसंद आता था। लेकिन फिर भी मुस्कान उसे कुछ भी नहीं कहती, जबकि मुस्कान की सास भी जब कभी कहती थी कि यह छोटी बहू घर गृहस्थी को कब समझना शुरू करेगी, तो मुस्कान अपनी सास को भी यही समझाती थी कि मम्मी जी अभी नई नई शादी हुई है, और अभी वो छोटी भी है, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगी। मुस्कान बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। वह सबको एक साथ लेकर चलती थी। मुस्कान के इतने अच्छे होने के बावजूद भी उसकी छोटी देवरानी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। हमेशा ही उससे अपनी तुलना करती रहती थी, और इसी चीज का फायदा मुस्कान की बुआ सास ने उठाया।
मुस्कान के प्रति मुस्कान की छोटी देवरानी काजल को भड़का भड़का कर उसके खिलाफ कर दिया था। और आखिर में एक इंसान के कारण अच्छा भला सुखी परिवार में आग लग गया। घर में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े होने लगे। एक दिन जब सारे परिवार वाले बैठकर खाना खा रहे थे, तो मुस्कान की बुआ सास ने अपने मन की बात छेड़ दी। उसने सबके सामने अपने भैया भाभी से 35 से 40 लाख की मांग कर दी, ये कहकर कि उनका बेटा बड़ा हो गया है, उसकी एमबीए की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, उसे बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। अब तो अजय और आपका छोटा बेटा भी सेट हो गया है, आपके दोनों बेटों की शादी भी हो गई है। अब मेरा बेटा जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, तब तक उसकी शादी भी नहीं हो सकती। ये सब सुनकर मुस्कान के सासुर एकदम से चुप हो गए। उन्हें तो यही लग रहा था कि उनकी बहन का बेटा पढ़ लिख कर अच्छी बड़ी कॉलेज से एमबीए पूरी करके किसी अच्छी कंपनी में जॉब शुरू करेगा, क्योंकि कई सालों पहले यही बात हुई थी। अजय के बुआ ने यही कहा था कि भाई साहब, इसको अच्छे कॉलेज से एमबीए करवा दीजिए। ये अच्छे कॉलेज से एमबीए पूरी कर लेगा तो इसकी किसी अच्छी कंपनी में जॉब लग जाएगी। लेकिन आज इतने सालों बाद तो कुछ और ही बात सामने आ रही थी। अजय के पिताजी ने अपनी बहन को कुछ समय सोचकर पूछा कि तुमने तो यही कहा था ना कि मेरे बेटे को किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करवा दीजिए, जिससे उसे एक अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल सके, और आज तुम उसके बिजनेस की बात कर रही हो। तभी अजय की बुआ ने जवाब दिया कि क्यों, आपके दोनों बेटे भी तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो मेरा बेटा फिर किसी की कंपनी में नौकरी क्यों करेगा। तभी मुस्कान की सास ने कहा, लेकिन दीदी, हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे। जो पैसे हमारे पास थे, उनसे हमने बच्चों की शादी और उनके बिजनेस में लगा दिया है। और आपके बेटे की पढ़ाई में भी बहुत सारे पैसे लगाए हैं हमने। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम आपको दे सके। इतना सुनते ही मुस्कान की बुआ सास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने आवाज ऊंची करके कहा कि मुझे पैसे तो चाहिए ही चाहिए, आप जहां से लाकर दो। आखिर इस घर में मेरा भी इस घर की बेटी होने के नाते कुछ हिस्सा है। हालांकि इस पूरे घर को अजय के पिताजी ने अपनी मेहनत से बनवाया था, लेकिन उस समय उनके पिताजी जिंदा थे, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी के नाम से ही सब कुछ रखा था। इसी का फायदा उठाते हुए उनकी बहन ने आज यह सब कर दिया। हाँ, आप मानो तो मैं अपनी तरफ से एक मशवरा दे सकती हूँ। अजय की बुआ ने कहा कि मुस्कान बहू की माँ अब इस दुनिया में तो रही नहीं, और इसके पिताजी के पास काफी पैसे और प्रॉपर्टी हैं। आखिर इसके भाई बहन के साथ साथ इसका भी तो उसमें हिस्सा बनता है, तो यह अपना हिस्सा मांग ले। आखिर इसके पिताजी की अब उम्र हो चुकी है, आज ना, कल इसे तो इसका हिस्सा मिलेगा ही, तो आज ही यह अपना हिस्सा मांग ले। कम से कम 70 से 80 लाख का तो इसको हिस्सा मिल ही जाएगा। यह सब सुनकर मुस्कान की तो होश उड़ गए कि बुआ जी यह सब क्या कह रही हैं। ये अपने बेटे के बिजनेस के लिए इतनी नीचे गिर जाएगी कि ये घर की बहू की मायके की प्रॉपर्टी में नजर रख रही है। आज घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। अजय के माँ पिताजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करें तो क्या करें। घर में सभी चिंतित थे, और मुस्कान तो बहुत ही ज्यादा, कि अब घर में सब क्या कहेंगे। लेकिन मुस्कान ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी जैसा मुस्कान की बुआ सास ने कहा था। लेकिन फिर वही हुआ जिसका मुस्कान को डर था। बहुत सोचने के बाद, ना चाहते हुए भी, क्योंकि अजय के पिताजी घर में क्लेश और अपनी बहन का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, उन्होंने यही सोचा कि आज तक हमने इसके लिए जो कुछ भी किया है, अगर हमने इसके बेटे के बिजनेस के लिए पैसे नहीं दिए, तो सबके धरे पे पानी फिर जाएगा, और आखिर में वह अपने हिस्से में भी आ ही गई है। तो क्यों ना प्यार से कोई रास्ता निकाला जाए। इसीलिए एक दिन रात को जब सभी काम से घर आए, तो अजय के पिताजी ने अजय को बुला के यही कहा कि आखिर तुम्हारी बुआ एक तरह से ठीक ही कह रही है, आज न कल मुस्कान को उसका हिस्सा तो मिलेगा ही। तो तुम क्यों ना एक बार मुस्कान और मुस्कान के पिताजी से इस बारे में बात करके देखो। अगर ऐसा हो जाता है तो प्यार से सभी मुश्किलें सुलझ जाएंगी। अजय ने अपने पिताजी की बात मानकर इस बारे में मुस्कान से बात किया, तो मुस्कान ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने छोटे भाई बहन से अपना हिस्सा नहीं लूंगी। मेरी मम्मी नहीं है, और अगर मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए तो उनका फिर कौन करेगा। कम से कम पैसों से वह मजबूत रहेंगे, तो वह पैसा ही उनका आगे चलकर सहारा बनेगा। इस बात पर अजय काफी गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तुम सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रही हो, मेरे परिवार के बारे में नहीं।
इस पर मुस्कान ने कहा कि अगर आपको पैसे की इतनी ज़रूरत है, तो आप जो घर बनवाए हैं, उसको बेच दीजिए। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने पापा से अपने हिस्से की बात नहीं करूंगी। इसी बीच उन दोनों में बात आगे ज्यादा बढ़ गई और बचा खुचाक कर उसके बुआ ने आग लगाकर कर दी, जिससे उन दोनों की बात तलाक तक आ गई। तलाक होने के प्रोसेस के बाद अजय कोर्ट से निकलकर गाड़ी में बैठा तो मुस्कान भी उसी गाड़ी के पास आ गई। उदास अजय ने एक कातिर दृष्टि से 10 साल साथ रही पत्नी मुस्कान की तरफ देखा। वह बुझी मुस्कान के साथ बोली, बस अड्डे तक आखिरी सफर आपके साथ करना चाहती हूँ। पति बोला, एल्यूमिनी की रकम भी मैं तुम्हें कुछ महीने बाद दे दूंगा। जो तुम्हारे लिए घर बनाया था वह घर बेच दूंगा। तेरे लिए बनाया था, तू ही जिंदगी में नहीं रही तो घर का क्या करूंगा। मुस्कान बोली, घर मत बेचना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्राइवेट जॉब करने लगी हूं, मेरा गुजारा हो जाता है। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक मारी तो मुस्कान का मुंह सामने टकराने वाला था कि पति ने झटके से उसकी बांह पकड़कर रोक लिया। वह पति की आंखों में देखते हुए भरी आंखों से बोली, अलग हो गए, मगर परवाह करने की आदत आज भी नहीं गई आपकी। वह कुछ नहीं बोला, मगर वह रोने लगी। रोते रोते बोली, एक बात पूछूं? वह नजर उठाकर बोला, क्या? वह धीरे से बोली, इतने दिन हो गए अलग रहते हुए मेरी याद आती है क्या? वह बोला, अब बताने से भी क्या फायदा, अब तो सब कुछ खत्म हो गया ना, तलाक का प्रोसेस हो चुका है। मुस्कान बोली, 2 सालों से मुझे वो एक बार भी वो नींद नहीं आई जो आपके हाथ का तकिया बनाकर सोने से आती थी। कहकर वह फपक पड़ी। बस अड्डा आ गया था। मुस्कान गाड़ी से उतरने लगी तो पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। काफी दिनों बाद पति का स्पर्श कलाई पर महसूस हुआ तो वह भावुक हो गई। पति बोला, चलो अपने घर चलते हैं। इतना सुनते ही वह दहाड़ मारकर रोने लगी और पति के गले से चिपट गई। फिर मुस्कान ने पूछा कि फिर बुआ को इतने सारे पैसे कहाँ से देंगे? इसमें अजय ने मुस्कान का हाथ थाम कर कहा कि जो घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था वह घर बेचकर दे दूंगा। घर तो मैं फिर से तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर और सुंदर बनवा सकता हूं, लेकिन मुझे तुम तो दोबारा नहीं मिल सकती ना। ये बात मुझे तुमसे अलग होकर ही एहसास हुआ। फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर को लौट गए। रिश्तों को रिश्तेदारों पर मत छोड़ो, खुद निर्णय लो, आपस में बात करो, अपनी गलती हो तो स्वीकार करो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।